नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर हम लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, और इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभयराम यादव जी। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे जो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहते हैं और खेती किसानी पर जोर देते हैं। तो आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार अभयराम यादव जी क्या सोचते हैं। अभी चुनाव भी आने वाले हैं और किस तरीके से जब तमाम नेता लखनऊ में रहते हैं तब अभयराम यादव जी यहां पर खेती किसानी पर जोर देते हैं और यहीं पर बने रहते हैं। अभयराम यादव जी, बहुत आपका धन्यवाद। और किस तरह से आज आप देखते हैं जब मुलायम सिंह यादव जी लगातार लखनऊ रहते हैं, अखिलेश यादव जी लखनऊ रहते हैं, आपका मन गांव में ही लगता है? मेरा तो गांव में ही लगता है और यही इस घेरे ही में लगा। तो मतलब अगर आपसे किसी को मिलना होगा तो आपसे यहीं पर मिलने आएगा? यहाँ पे आएगा या हम चले जाएंगे। मतलब आप बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रहे। जब आपकी सत्ता पूरे देश में रही, सबसे बड़े सूबे में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप बिल्कुल आम आदमी बन के रहे, अपनी किसानी पर जोर देते रहे, पशुओं पर जोर देते रहे। ठीक, पशुओं पर देते रहे, खेती में देते रहे, अच्छी तरह अच्छी किसानी करी। तो आपका कभी मन नहीं हुआ राजनीति में जाने का? अब सब कर राजनीति में तो हमें अपने घर ही अच्छा। मतलब घर ही अच्छा लगा आपको, राजनीति नहीं अच्छा लगा? राजनीति अच्छी तो लगी लेकिन गए कहीं नहीं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी तो पहलवान रहे हैं, लेकिन आपने पहलवानी पर जोर आजमाइश की नहीं? मैंने नहीं की, मैंने पहलवानी हर तक करी। अच्छा, हाँ, हर चलाओ। हल चलाया आपने? हाँ। यानी आपने मेहनत खेत में की है। अबे जी, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि किसान जो है बड़ा नाराज दिखाई दे रहा है, वो लगातार सरकार के खिलाफ बैठे है। आप किस तरह से, कितनी खेती आपके पास है और क्या आप अपनी खेती से खुश हैं? अब खेती संभालने की हम ही करते हैं, उसमें वो है हमारी 100 बीघा जमीन है। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं? अब तो एक बार फिर से चुनाव आने वाले हैं, 2022 चुनाव आ रहे हैं, और योगी जी अभी फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी, लेकिन इधर अखिलेश यादव जी भी, मुलायम सिंह जी भी कह रहे हैं कि इस बार हम कोशिश में हैं और फिर से हम सत्ता में लौटेंगे। आपको कितना विश्वास है भाई पर और अखिलेश जी पर? अब की अखिलेश ही बनेंगे। इन्होंने कही थी कि मैं किसान को दूना कर दी, आज किसान भीख मांगने लायक कर दिया इन्होंने। वो भीख सब किसानों ही कर दिया, भीख मांगे तो किन पे मांगे। बात सही है, हर चीज तेज हो किसान की मत दी। मतलब किसान परेशान है? परेशान है किसान बुरी तरह, नेका नहीं बुरी तरह। आप अच्छा कब कब लखनऊ गए हैं? आप कभी लखनऊ गए कि नहीं? गए हैं, जाते हैं जब तब। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तब भी आप नहीं गए थे? तब गए एक आध गए दो थे? गए। उसके बाद अब कितने चक्कर लगे आपके वहां? ज्यादा नहीं, साल में एक दो लगता है, ज्यादा नहीं लगता। अच्छा, मुलायम जी जब नेता बने, मुख्यमंत्री बने, तब बहुत लोग आपसे काम के लिए आते होंगे। आप किस तरीके से काम को किया करते थे? हम काम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, काम नौकरी लगा, हम तो किसान थे। मैंने कोई ज्यादा माँ में किया नहीं, ये कह दी नेतन ते जाओ, मैं कुछ नहीं जानते। अच्छा, अब आपको क्या दिख रहा है? ये जो योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, एक संत मुख्यमंत्री बने हैं, आपको कैसा दिखाई दिया जब ये 2017 में मुख्यमंत्री बने थे? और अब 5 साल अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कैसे दिखे योगी जी? योगी को जब पूछी जाए, जब कही थी योगी जी ने कि किसान को दूना कर दें, आज किसान पे कुछ रखा नहीं। मतलब कुछ बचा नहीं किसान? किसान पर कुछ नहीं बचा है, खेती करते भाई कुछ नहीं बचता है। अच्छा, अभी वो कुछ दिन पहले विधानसभा में बोल रहे थे कि कोई लाल टोपी पहनकर आता है, कोई पीली टोपी, और फिर उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडे, इस तरीके से लोगों को डराते थे, अब वो डर हमने खत्म कर दिया। आपने भी ये बात सुनी होगी, उस पर आपका क्या क्या कहना है? जहाँ पे हमें कुछ नहीं कहना है। वैसे ऐसी गुंडाई जो योगी जी के भाई, ऐसी कभी नहीं भाई। मतलब जो अब है उससे पहले कभी नहीं थी? कभी नहीं भाई। ये जब तक अंग्रेजी राज गई है, कांग्रेस ही आई, लेकिन ऐसी गुंडाई कभी नहीं हुई। तो इस बार आपका आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ बना हुआ है? पूरा
लेकिन एक बात लगातार चलती रही भाई, 2017 में जब चुनाव आने थे उससे पहले वो परिवार जो एकजुट होना चाहिए था वो थोड़ा बिखरता नजर आया। अब लग रहा है आपको आप मनाएंगे सबको और फिर से बिठा के सबको एकजुट करेंगे? अब ये तो आगे की बात है, कोई अभी जल्दी नहीं है। अभी अभी वक्त है, मान जाएंगे इस बार सारे? अब राम जाने मानेंगे कि नहीं। अच्छा, शिवपाल जी से बात होती रहती है आपकी? होती रहती है। क्या कहते हैं आप उनको? अब वो हमसे छोटा है काट का, हम तो नाम लेते शिवपाल और क्या। अच्छा, सैफई हमने घूमा, सैफई तो आपने बहुत बेहतरीन बना दिया, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि और जगह आपने इतना ध्यान नहीं दिया जितना इस जिले पे दिया। खुद योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि 5 ही जिलों में बिजली आया करती थी और जगह नहीं आई। ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री आपको कौन से लगे? अब मोदी जी सत्ता में है, सब कह रहे भाई मोदी जी ने वो काम करते जो किसी ने नहीं किए। हमें लगे थे वे लाल बहादुर शास्त्री सबसे अच्छे इतने बड़े प्रधानमंत्री। उसके मरते हुए उस पर कर्ज निकला था। ईमानदार आदमी लाल बहादुर शास्त्री रहा। लेकिन लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मोदी भी जो है अपने लिए कुछ नहीं करते, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं करते। अब घर वाले का ने अपनी बबू नहीं राखी तो को नहीं घर वाले देवे और देते के उन्हें देते होंगे। अपनी माँ भाते जाते ये टीवी में आती है। बाकी इस बार आप अखिलेश जी को क्या कहेंगे, कैसे उनको मेहनत करनी चाहिए कि सत्ता में लौट पाए वो? अब वो तो ऐसा अब देखा जाएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अखिलेश जी से मिलते रहते हैं आप? बात वो मिलते रहते। अब ब्याह तो आते नहीं वो तो आते रहते हैं गांव में वो? हाँ हाँ आते रहते। मकान बना लो छोटा सा, कोई बड़ा नहीं बनाया उसने, छोटा सा मकान। गांव में कितने दिन टिकते हैं अखिलेश जी? 1-2 दिन टिक जाए तो टिक जाए, ज्यादा नहीं टिकते। तो ये अभिराम यादव जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आशीर्वाद है और राजनीति पर ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने बताया कि इनके पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन हैं, कि आखिरकार कितने वो ईमानदार थे। लाल बहादुर शास्त्री का इन्होंने जिक्र किया, तो समझा कि जब हम सैफई पहुंचे हैं तो लगातार इसी तरीके से आपको इंटरव्यू करते रहेंगे, शख्सियतों के बातचीत करते रहेंगे और गांव गांव जाते रहेंगे। अपने सहयोगी विनोद के साथ नवीन चौहान, सैफई, हेडलाइंस इंडिया।